कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त भी आता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका और अब कुछ बचा ही नहीं है, और जो भी हमारे साथ में हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, और जिसने भी हमारे साथ जो भी किया है वो भी सब कुछ गलत किया हुआ है, और जो आगे होगा वो भी कुछ ठीक नहीं होगा। तो ऐसे समय में हम लोग क्या करें? और ऐसा लगता है कि सारी मुसीबतें हमारे हिस्से में ही आ गई हैं। ऐसा आपके साथ ही नहीं है, सभी के साथ में ऐसा होता है। जब इंसान के जीवन में कोई बुरा समय आता है, कोई कठिन पल आता है, तो सारे ही परेशानी एक साथ ही क्यों आकर रुक जाती है। ऐसे समय में लगता है इंसान को कि कोई साथ देने वाला नहीं है। इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, खुद को हारा हुआ और अकेला महसूस करने लगता है, और अपनी हिम्मत ही हार कर बैठ जाता है। मगर आपको जीवन में हमेशा एक बात ध्यान में रखनी होगी कि इंसान की हार जब तक नहीं होती जब तक वो मैदान ना छोड़ दे। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप हार रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप कोई जो नया काम करेंगे उसमें आप नहीं हारेंगे। तो इस तरह से तो आप जीवन में काम बदलते जाएंगे और कभी भी आपकी जीत नहीं होगी। तो जो भी आप कर रहे हैं और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप ही को ही निकालना होगा। बोलने में ये बातें आपको उपदेश लग सकती है या कोई ऐसी बातें लग सकती है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो सकती, मगर अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देके भी बताने वाला हूँ। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ में बहती नदी में नहाने के लिए आए, और नहाने से पहले वो एक जगह जाकर बैठ गए। सभी शिष्य भी वहीं बैठकर काफ़ी देर तक गुरुजी वहीं बैठे रहे और शिष्य भी वहीं बैठे रहे। फिर एक शिष्य ने थक हार कर गुरुजी से एक प्रश्न किया कि गुरुजी, हम तो यहाँ पर स्नान करने के लिए आए थे और सुबह से शाम हो गई है, हम स्नान कब करेंगे? क्या यूं ही हम इस तरह यहाँ पर बैठे रहेंगे? तो गुरुजी ने कहा, जब इस नदी की लहरें थम जाएगी और ये जब नदी थोड़ी शांत हो जाएगी तब हम इस पर स्नान करेंगे। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, ये जो नदी है ये कैसे ठहर सकती है? ये तो ऐसी ही बहती रहेगी, तो क्या हम कभी भी स्नान नहीं करेंगे? अगर हमें स्नान करना है तो हमें इस बहती हुई नदी में ही स्नान करना पड़ेगा। फिर गुरुजी ने कहा, ये नदी नहीं है, ये जिंदगी है। जिंदगी में भी ऐसी ही दुखों और सुखों की लहरें चलती रहती हैं। अगर हम दुखों से हार कर बैठ जाएंगे और हम सोचेंगे कि जब ये दुख खत्म होंगे और ये मुसीबतें टल जाएंगी तब हम कुछ करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जिंदगी का दस्तूर है कि हमें इन दुख की घड़ियों में, इन असफलताओं की घड़ियों में ही काम करना होता है। अगर विफलताओं की बात करें तो थॉमस एडिसन लाइट का बल्ब बनाने से पहले 1000 बार प्रयोगों में विफल हुए थे। उनसे किसी ने पूछा कि जब आप लाइट का बल्ब बनाने से पहले 1000 बार प्रयोगों में विफल हो गए तो क्या आपके मन में कभी निराशा नहीं हुई, कभी आपने हार नहीं मानी? तो थॉमस एडिसन ने कहा कि नहीं, मैंने उन 1000 प्रयोगों से भी सीखा है कि इन प्रयोगों से बिजली का बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। हम भी हमारे जीवन में काफ़ी कुछ बड़ा कर सकते हैं, पर हम अपनी असफलताओं से हार जाते हैं। इसीलिए हम चलना ही छोड़ देते हैं। चाहे जिंदगी में कितना भी कठिन वक्त क्यों न आए, पर वह हमें कुछ न कुछ तो सिखाकर जरूर जाता है। क्योंकि मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने बताया कि दुनिया कैसी है। अगर जिंदगी में बुरा वक्त न आए तो हम अपनों में पराए और पराए में अपने को कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, उनसे कभी घबराना मत, क्योंकि बुरे समय का भी एक दिन बुरा वक्त जरूर आता है। दुख भी हमारे जीवन में एक गुरु की तरह आते हैं और हमें कुछ न कुछ सिखा कर ही जाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं जान पाया हूँ कि इन मुसीबतों से मैं अकेला ही निपट सकता हूँ। और जिस इंसान ने बुरा समय नहीं देखा है या संघर्ष के पल नहीं देखे, वो कभी भी दूसरों की दुख और तकलीफों को समझ नहीं पाता है। और जिस व्यक्ति ने जीवन में बुरा समय देखा, यकीन मानना कि वो दूसरों की मुसीबतों को भी समझ पाता है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी परिस्थिति या किसी मुसीबत से आज जूझ रहे हैं, तो यकीन मानना जब तक आपकी हार जब तक नहीं होगी, जब तक आप मैदान ना छोड़ दें, आप खुद ना हार जाए। क्योंकि ज़िंदगी चलने का नाम है, ना ही रुकने का नाम है। अगर मेरी इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिएगा।